आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वह सखी जो पार्वती के मंदिर में उपासना करने सीता जी के साथ नहीं गई थी, वह फुलवाड़ी देखने लगी और वहाँ पर उसने राम और लक्ष्मण को देखा। तो देखते ही उसके तो होश उड़ गए और उसी उड़े उड़े होश में वह दौड़ती हुई सीता के पास पहुंचती है। सीता अपनी सखियों के साथ हैं मंदिर में और हर्ष के कारण उसका शरीर कांप रहा है। जैसे होता ना कि आप बहुत खुशी की चीज़ कोई देख आए हैं तो उसके बाद आपके होश हवास सब गायब हो जाते हैं। वही स्थिति उस सखी की थी। अन्य सखियों ने पूछा कि बता तो सही, तेरी इस खुशी का कारण क्या है। तो वह सखी उत्तर देती है कि मैं कैसे बता दूं, क्योंकि देखा मेरी इन आंखों ने है और आंखों के पास वाणी नहीं है। आंखें तो बोल नहीं सकती ना, और जो बोल सकती है वह है वाणी, जीभ, और जीभ ने देखा नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, तो कह नहीं सकती मैं। मुझसे कहा ही नहीं जाएगा, कोई उपाय नहीं है कहने का। अब इसके बाद की बातचीत जो है उसका रसपान करें। सुन हर्षी सब सखी सयाने। उसकी ये बात सुनकर जितनी भी सारी सखियां साथ थी सीता की, वे बड़ी प्रसन्न हुई। सभी सयानी थी, समझदार थी, विदुषी थी कि अवश्य ही कोई ऐसी बात है जो असाधारण है, अन्यथा इस प्रकार से यह खुशी से पगलाई हुई दौड़ी हुई ना आती। तो सभी हर्षित हुई जानने के लिए कि क्या समाचार है, क्या है वह चीज़। सिए ही अति उत्कंठा जानी, और सीता जी के हृदय में भी बड़ी उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई कि कौन है ये दो राजकुमार जिनका वर्णन, जिनकी जानकारी उसकी यह सखी दे रही है। अभी तक किसी को नहीं पता कौन है। सिर्फ एक वाक्य उसने कहा है कि दो राजकुमार मैंने देखे। एक कही नृपसुतुत ही आली, सुनी जे मुनि संग आए काली। तब एक सखी ने कहा कि अच्छा समझ गई मैं, ये कौन है दो राजकुमार। ये वही हैं जो कल विश्वामित्र के साथ यहाँ पर पधारे हैं और उनके ही यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये वही राजकुमार हैं दोनों, जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। और वह सखी कहती है इनकी तो बहुत चर्चा है सारे नगर में। इन्होंने अपने रूप के सौंदर्य से पूरी मिथिला को अपने वश में कर लिया है। हर जगह इनकी चर्चा है। सब लोग इनके रूप के पाश में बंध गए हैं, इतने सौंदर्य संपन्न हैं। और इसलिए तू सखी ठीक ही कहती है कि तू कैसे इनका वर्णन कर सकती है। बरनत छवि जहाँ तह सब लोगो, अवस देखे ही देखन जोगो। कहते हैं कि सखियाँ कहती हैं कि जिनकी छवि का, जिनके सौंदर्य का वर्णन पूरे नगर नगर में किया जा रहा है, उनके दर्शन करने तो हम अवश्य जाएंगे, हम अवश्य देखेंगे उन दोनों राजकुमारों को। तास वचन अतिशय सुहाने। सखी के वह वचन सीता को बहुत अच्छे लगे। जिस सखी ने कहा कि चलो हम भी उन दोनों राजकुमारों को देखने चलते हैं,
क्योंकि सीता जी के मन में भी उत्कंठा उत्पन्न हुई थी इन दोनों राजकुमारों को देखने की। दरस लागी लोचन अकुलाने, और उनकी आंखें भी अकुलाने लगी थी, व्याकुल हो गई थी उनके सौंदर्य को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, जिसकी बहुत चर्चा होती है चारों तरफ। और हमें खबर लग जाए कि जो इतना चर्चित है वह हमारे कहीं बहुत आसपास ही है, तो सहज स्वाभाविक है कि मन उस ओर खींचा चला जाता है। मन चाहता है कि मैं भी तो देखूं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पूरी मिथिला के निवासियों को अपने रूप के सौंदर्य में जिसने बांध कर रख दिया, विवश कर दिया। भला ऐसा क्या सौंदर्य हो सकता है? हम भी तो देखें। तो ये जो मन कहता है हम भी तो देखें, ये उसी सहज स्वाभाविक मन की अकुलाहट है, जिज्ञासा है, जो सीता व्याकुल हो गई हैं उन दोनों राजकुमारों का दर्शन करने के लिए। चली अग्र करी प्रिय सख सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और उसके बाद सीता जी ने क्या कहा कि चलो। तो आगे आगे सब सखियां चल रही हैं, सीता पीछे है। सीता आगे अगवानी करती नहीं चल रही हैं, लज्जाशील, संकोचशील, ये आगे सब सखियां हैं। और कहते हैं कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। इस प्राचीन प्रीति को तो कोई देख ही नहीं पा रहा था कि क्यों सीता जी का मन इतना आकर्षित हो रहा है उन कुमारों को देखने के लिए। कोई देख ही नहीं पा रहा था। ये तो प्राचीन प्रीति है। कोई नहीं जानता था कि ये प्रभु की ही योग माया है सीता जी, कोई नहीं जानता था। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। नारद जी का वचन सीता जी को स्मरण हो आया, वह पवित्र वचन और यही वो प्रीति जो इस समय इन कुमार के प्रति लगी हुई है दर्शन की। चकित बिलोकत सकल दिस जनु से मृगी सभीत। और वे चारों तरफ देखती हुई ऐसे चल रही हैं, डरती हुई, जैसे कि कोई डरी हुई मृगी, हिरणी, क्योंकि मन बहुत कांप रहा है प्रेम के कारण। कुछ ऐसी हलचल भीतर मच गई है, उथल उथल मच गई है। नारद जी का भी वचन स्मरण हो आया, उन्होंने कोई भविष्यवाणी की थी। और ये वही प्राचीन प्रीति है युगों युगों की। इन सब ने मिलकर भीतर आंदोलन की स्थिति उत्पन्न कर दी है। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। अब जब वे चल रही हैं सखियों के साथ, तो क्या है कि सखियों के कंगनों की आवाज़ें, करघनी की आवाज़ें, पाजेब की आवाज़ें पूरे उस बगिया के वायुमंडल में गूंज उठी हैं। एक संगीत सा उत्पन्न हो गया है पूरी बगिया में जब वे चल रही हैं सखियां सारी। कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम ने जब ये ध्वनियां सुनी पाजेबों की, करघनी की, कंगनों की, तो वे लक्ष्मण से बोले, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कहते हैं लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कामदेव ने सारे संसार को जीत लिया हो और उस जीत का ढिंडोरा पीटता हुआ आ रहा हो। ये ध्वनियां मुझे ऐसी लग रही हैं कामदेव की, कि उसका जो संकल्प है कामदेव का कि मैं सारे संसार को जीत लूंगा, और उसका वो ढिंडोरा पीट रहा है। ये ध्वनियां तो ऐसी हैं। अस कह फिर चेतहित ही ओरा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना
अपनी दृष्टि उस ओर घुमा दी जहां से ये ध्वनियां आ रही थी। सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, और उन्होंने सामने देखा तो उनकी दृष्टि सीता जी के मुख पर पड़ी। और जैसे ही राम सीता का मुख देखते हैं, सीता का मुख चंद्रमा हो जाता है और राम के नयन चकोर बन जाते हैं। चकोर चंद्रमा से अपनी दृष्टि कभी नहीं हटाता, अपलक टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। और राम मंत्रमुग्ध से होकर सीता के मुख चंद्र को निहारते रहे, देखते रहे। भय बिलोचन चारु अचंचल, वे जो उनके सुंदर नेत्र थे वे स्थिर हो गए, ठिठक गए, ठहर गए। टकटकी बंद गई उनकी, पलकें ही नहीं गिर रही थी। अब पलकें क्यों नहीं गिर रही थी कि जैसे मन हो सकुच निमि तजे दिगंचल। जो निमि थे, निमि को पलकें होने का वरदान मिल गया था। मिथिला के प्रथम राजा, इनके पूर्वज, अब लड़की और दामाद, जो कि वे लोग जानते ही थे पित्र, वे आपस में मिल रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे में पूर्वजों का वहाँ होना अनुचित था। उनके लिए यह दृश्य देखना शोभा की बात नहीं थी। तो यह सोचकर पलकों ने गिरना ही बंद कर दिया था। निमि को पलकों का भी रूप माना जाता है, पलक को भी निमि कहते हैं। तो राम टकटकी लगाकर सीता को देख रहे हैं। देख सी है शोभा सुख पावा, सीता की सुंदरता को देखकर वे सुखी हो रहे हैं। हृदय सराहत बचन न आवा, और मन ही मन सीता के रूप के सौंदर्य की प्रशंसा करते जा रहे हैं। बचन न आवा, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वाणी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा राम के। मन ही मन सराह रहे हैं सीता के सौंदर्य को, और उन्हें देख देख कर सुखी हो रहे हैं। जन बिरंच रच निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। कैसी है सीता, कैसे सोच रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कला, सारी प्रतिभा, सारे गुण, सारी कारीगरी, सब कुछ सीता को बनाने में ही झोंक दी हो। ऐसी हैं सीता जी, ये सोच रहे हैं भगवान राम उस समय। सुंदरता कहो सुंदर करिए, और सुंदरता का भी जो सुंदरता होती है वे सीता जी हैं। छवि गृह दीप शिखा जनु बरिए, और जो छवि गृह होते हैं यानी सजावट करने के स्थान, वे जो सजावट करने के स्थान होते हैं उनके भीतर जलती हुई जैसे सीता जी दीप शिखा है। सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पटतरो विधि कुमारी। और कहते हैं ये जो कवियों ने आज तक जितनी भी उपमाएं दी हैं किसी न किसी के लिए, वे सब झूठी हो गई हैं आज, क्योंकि सीता जी के लिए कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती। कोई ऐसा नहीं है जिससे उनकी उपमा दी जा सके, तो इसलिए कवियों की सारी उपमाएं झूठी पड़ गई। सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सीता जी की शोभा को देखकर और अपनी दशा को देखकर कि ये क्या हालत हो गई है हृदय की, मन अनुरक्त हो गया है सीता में, और उनकी शोभा को वे देखते ही जा रहे हैं। तो ये सारी बात विचार करके बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहार। ठीक समय को देखकर और अपने पवित्र मन से वे लक्ष्मण से क्या कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, कि लक्ष्मण ये जो सामने है ना,
निश्चित रूप से ये जनक की पुत्री सीता है, भी जानकी ही है। धनुष यज्ञ जही कारण होई, और इन्हीं के लिए ये धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये ही है वे। कभी किसी ने कोई परिचय नहीं कराया यहाँ पर, ना कोई पोस्टर लगे थे सीता जी के, कुछ भी नहीं था। लेकिन अंतर मन कह उठा, हृदय कह उठा कि ये ही सीता जी हैं। पूजन गौरी सखी ले आई, और ये पार्वती की पूजा करने अपनी सखियों के साथ आई हैं। ऐसी जानकारी रही होगी राम को, क्योंकि जब वे घूमने फिरने गए थे फुलवाड़ी देखने, तब कहीं न कहीं से जानकारी प्राप्त तो हो ही गई होगी कि यहाँ पर पार्वती का मंदिर है, वहाँ सीता जी पूजा करने के लिए आती हैं। तो ये पृष्ठभूमि में ये सूचना अवश्य रही होगी। तो कहते हैं कि पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहीं फुलवारी। और पूरे इस बगिया में घूम कर वे प्रकाश कर रही हैं अपने सौंदर्य से। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अब राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, ये जो सीता की जो शोभा है ना, अलौकिक है, इस लोक की तो है ही नहीं। क्यों अलौकिक है? क्योंकि सहज पुनीत मोर मन, मेरा जो मन है ना, ये सहज स्वाभाविक रूप से पवित्र है। लेकिन इस समय ये क्षोभा यानी शुद्ध हो गया है। शुद्ध का मतलब होता है नाराज होना, लेकिन यहाँ नाराजगी नहीं है, यहाँ माने व्याकुल होना, डोल जाना, आकर्षित हो जाना। लक्ष्मण से वे अपने मन की बात कह रहे हैं, सच्चाई कि यह कोई साधारण नहीं है सीता, अलौकिक है। क्योंकि कभी किसी भी स्त्री को देखकर मेरा मन नहीं डोला, मन व्याकुल नहीं हुआ। ऐसे टकटकी लगाकर कभी देखा ही नहीं इसने किसी भी युवती को। और यह इस समय मेरे वश में नहीं है मेरा मन, तो निश्चित रूप से यह अलौकिक है। सो सब कारण जान विधाता। और ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा मन क्यों खिंचा जा रहा है सीता की तरफ, मैं नहीं जानता। सब कारण जान विधाता, विधाता ही इस कारण को जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानता। फर्क ही शुभ अंग सुन भ्राता। लेकिन इतना जानता हूं मैं मेरे भाई कि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, जो कि शुभ के प्रतीक माने जाते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, सौभाग्य का उदय, तो दाहिने अंग फड़कते हैं। इसलिए लक्ष्मण, मैं सिर्फ इतने तक जानता हूं, आगे विधाता जाने। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव। क्योंकि कहते हैं रघुवंशियों का एक सहज स्वभाव है जो आज तक मिला आता रहा है उनको हमेशा से। क्या स्वभाव है उनका? मन कुपंथ पग धरिए न काओ। उनका मन बुरे रास्ते पर कभी नहीं चलता, पैर ही नहीं रखता उस रास्ते पर जो बुराई का रास्ता हो, निंदा का रास्ता हो, कुपंथ हो, वहाँ पैर ही नहीं रखता। और क्या नहीं करता रघुवंशियों का मन? मोहे अतिशय सप्रीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नार न हेरी। और कहते हैं कि मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है, वह कभी भी किसी को कुदृष्टि से देखता ही नहीं है। जेहि सपनेहु पर नार न हेरी, क्योंकि ये रघुवंशियों का मन है। और रघुवंशियों का मन तो सपने में भी किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखते। वास्तविकता की तो बात ही जाने दो। तो राम यहाँ पर रघुवंशियों की पूरी परंपरा के अंतर्गत अपनी बात कह रहे हैं कि मैं भी उसी कुल से हूँ, तो कुदृष्टि में किसी पर डाल ही नहीं सकता। हमारे रक्त में ही नहीं है वो, हमारे वंश परंपरा में ही नहीं है ये बात।
जिनके लय हैं निपुरन पीठी। और कहते क्या हैं हम रघुवंशी, कि जिनकी पीठ आज तक किसी शत्रु ने युद्ध में देखी ही नहीं। शत्रु ने यदि देखा है तो हमारे वक्षस्थल को ही देखा है, हमारी छातियां ही देखी हैं। पीठ किसी दुश्मन ने हमारी नहीं देखी, क्योंकि हम कायर नहीं हैं, वीर पुरुष हैं। पीठ दिखाकर हम कभी नहीं भागे। हम वे रघुवंशी हैं। ना ही पाँव ही परतीय मन ढीठी, और ना ही पराई स्त्री के ऊपर देखकर हमारा मन डोलता है। मंगन लही ने जिनके नाहे, और कोई मांगने वाला भिखारी याचक हमारे द्वार पर आ जाए तो हम उसको ना नहीं कहते हैं कि नहीं जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। हम ऐसा कभी नहीं कहते। ये हमारी विशेषता है रघुवंशियों की। जे नरबर थोड़े जगमाहे, और ऐसे लोग इस संसार में बहुत थोड़े हैं, दुर्लभ हैं, हम रघुवंशियों जैसे। तो लक्ष्मण को वो समझा रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि कुछ दैविक विधान है विशेष, अन्यथा मेरे मन में कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं किसी भी स्त्री को इस तरह से निरंतर देखता रहूं और मेरा मन उसकी ओर आकर्षित होता रहे। कुछ दैविक कारण है। करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लोभान, और वे अपने मन की बातें लक्ष्मण से कहते जा रहे थे और उनका मन सीता की ओर खिंचता जा रहा था। मुख सरोज मकरंद छवि करिए मधुप इहपान, और सीता का मुख कैसे हो गया था, जैसे फूल के ऊपर भंवरा मंडराता हुआ उसका मकरंद पीता है। इस प्रकार से राम के नयन भंवरे बन गए थे और वे सीता के मुख का रसपान करते जा रहे थे, उनके सौंदर्य का, उनकी शोभा का, मुख की सारी शोभा को राम अपने नयन रूपी भंवरों से रसपान कर रहे हैं। चितवत चकित चहुं दिस सीता। अब सीता जी की क्या स्थिति है, वे भी बड़ी चकित होकर चारों तरफ देख रही है। कहाँ गई नृप किशोर मन चिंता, और मन चिंतित हो गया, व्याकुल हो गया कि अभी तो वे दोनों किशोर यहीं थे, एकदम से कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। सीता जी का भी मन राम के प्रति उसी प्रकार से अनुरक्त हो गया है जैसे राम का। वे व्याकुल हो गई हैं उनको न देखकर। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनत है बरिस कमल सित सेनी। कहते हैं वो मृग नयनी सीता जी, बाल मृग नयनी सीता जी, उनको राम तो दिखाई नहीं दे रहे वहाँ पर। हैरान हो गई कहाँ चले गए हैं दोनों भाई। और उनकी आंखों के आगे श्वेत पुष्पों की वर्षा होती उनको दिखाई दे रही है। श्वेत कमल, श्वेत कमलों की वर्षा। जनत हैं बरिस कमल सित श्रेणी, जैसे श्वेत कमलों की बारिश हो रही हो। अब यहाँ श्वेत कमलों की बारिश क्यों कही गई है? एक भी नहीं, वर्षा हो रही है श्वेत कमलों की। इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्यमयी मान्यता है। लाल कमल तो सब जगह खिले मिल जाते हैं, नील कमल भी मिल जाता है, अन्य कमल भी मिल जाते हैं, लेकिन श्वेत कमल अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। श्वेत कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, माँ सरस्वती है। और यह कमल क्यों दुर्लभ है? मान्यता यह है कि यदि श्वेत कमल को खिलता हुआ कोई देख ले, खिले हुए श्वेत कमल को कोई देख ले, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी मन की कामना हो उसकी उस समय जब वह देख रहा है तो वह मन की कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो अब मन का कोई हिस्सा कह रहा होगा कि खोजते हैं श्वेत कमल, कहाँ मिलेगा? मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। अवश्य देखने जाना और अपनी
हर मनोकामना की एक सूची बना लेना कि जैसे ही श्वेत कमल दिखेगा खिला हुआ, और वो लिस्ट पढ़ लेनी है पूरी की पूरी फटाफट एकदम से, और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो पता लिख लो सभी कहाँ श्वेत कमल मिलता है। हिमालय की गहराइयों में, गहराइयों में, उन स्थानों पर जहाँ मनुष्य पहुँच नहीं पाता सामान्यतः, उन हिमालय की गहराइयों में वह श्वेत पुष्प, श्वेत कमल खिलता है। और खिलने का समय क्या है? आधी रात को, मध्य रात्रि। आधी रात को खिलता है और सुबह तक मुरझा जाता है। जाइए, श्वेत कमल इतना दुर्लभ है, इसे ब्रह्म कमल भी कहते हैं। हिमालय की संत तपोवनी माता 2 बार हमारे घर पधारी थी। उन्हें अपने आश्रम के लिए पेंटिंग बनवानी थी, तो मेरी पत्नी के पास आई थी उनकी चित्रकला देखने हिमालय से। तो तब वे हमारे लिए ये ब्रह्म कमल लेकर आई थी। सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी कई वर्ष तक वे हमारे घर की बंधनवार पर लगे रहे। उन्होंने कहा था यहाँ लगाओ इसे, लेकिन उनको खिले हुए देखना उसी अवस्था में, ताजी अवस्था में, श्वेत कमलों को बड़ा दुर्लभ होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और इस समय सीता जी को वो जो श्वेत कमल हैं उनकी वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। एक भी नहीं, आंखों के आगे कुछ नहीं दिख रहा, श्वेत ही कमल दिखाई दे रहे हैं खिले हुए, उनकी बारिश। और उधर राम के दाहिने अंग, शुभ अंग फड़क रहे हैं जो शुभ का संकेत दे रहे हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और क्या हुआ? तब सखियों ने दिखाया कि देखो, लताओं की ओट से वे दोनों निकल रहे हैं बाहर। देख रूप लोचन ललचाने, उनका कैसा रूप था कि जिनको देखने के लिए आंखें और ललचा जाएं और प्यास से भर जाएं। आंखों को ललचाने वाला रूप। हर्ष जनु निज निधि पहचाने। और सीता जी तो उनके रूप को देखकर हर्षित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई जैसे किसी को अपना खोया हुआ खजाना मिल जाए, अपनी निधि मिल जाए, वो पहचान ले कि हाँ ये तो मेरी निधि है, मेरी संपत्ति है। राम सीता के हैं, जैसे वे भीतर तक इस बात को जान गई, पहचान गए, अपना खजाना उनको सामने दिखाई दे गया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही परिहरि निमेषे। और जैसे ही राम पर दृष्टि पड़ी सीता की, उनकी भी वही दशा हो गई जो राम की थी। क्या? उनके नयन ठगे रह गए, देखते ही रह गए राम को। अपलक पलकों पर हरि निमेषे, और पलकों ने गिरना ही छोड़ दिया। टकटकी लगाकर वे भी राम को ही देखती रही। अभी तक राम देख रहे थे सीता को, अब सीता देख रही हैं राम को। अधिक सने देह भय भोरी, शरद ससिही जनु चितवत चकोरी। सखियां देख रही हैं सीता की स्थिति कैसी है कि अधिक स्नेह, बहुत अधिक प्रेम में लीन होने के कारण सीता बेसुध सी हो गई हैं, उन्हें होश ही नहीं रहा अपना। और शरद ससिही जनु चितवत चकोरे, और जैसे भगवान श्री राम का मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान हो गया हो,
और सीता जी चकोरी बन गई हों और वे उनको बस निहारती ही जा रही हैं, बेसुध हो गई हों देख देख कर। ऐसी उनकी दशा, प्रेम के वशीभूत होकर जो संभाली ना जाए ऐसी होती जा रही थी। लोचन मग राम ही और आने। और उन्होंने क्या किया सीता जी को? सीता जी ने आंखों के रास्ते से, लोचन मग नेत्रों के मार्ग से राम को अपने भीतर आने दिया। आंखों के रास्ते से राम को अपने भीतर ले आई। दीनी पलक कपाट सयाने, अपने हृदय में लाकर राम को बिठा दिया और पलकों रूपी कपाटों को बंद कर दिया। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। ये इन पंक्तियों का भावार्थ है कि आंखों के रास्ते राम को अपने हृदय में ले आई और पलकों के कपाट को, दरवाजों को भिड़ा दिया, बंद कर दिया। राम भीतर, अब बाहर कोई नहीं देख सकता उनको। जब सिए सखिन प्रेम बस जाने, कही न सके कुछ मन सकुच आने। सीता के साथ जो सखियां थी, उन्होंने जब प्रेम से भरी हुई सीता की यह स्थिति देखी तो उनसे कुछ बोला नहीं गया। वे सखियां चुप रही और चुपचाप सीता को देखती रही। लता भवंते प्रकट भयते ही, अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विद, जलद पटल बिल गाए। कहते हैं लता भवन से निकलते हुए दोनों भाई ऐसे लग रहे थे जैसे कि बादलों के बीच में से दो चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों। दो चंद्रमा, शोभा सीव सुभग दो बीरा। और इन दोनों भाइयों की शोभा क्या थी? जैसे शोभा का अंत हो गया हो, कि इनके बाद आकर शोभा कहीं आगे यात्रा नहीं कर सकती, सुंदरता कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। सुंदरता की यात्रा जैसे अपना अंतिम पड़ाव राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर आकर ठहर जाती है, वहीं गाड़ देती है कि बस अब मेरी मंजिल आ गई, इससे आगे मेरी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि इससे आगे सौंदर्य है ही। ये सीमा है राम और लक्ष्मण सौंदर्य की। नील पीत जलाब शरीरा। राम का शरीर नीले कमल के समान है और लक्ष्मण जी का शरीर पीले कमल के समान है। मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान राम के सिर पर मोर का पंख शोभायमान है। आप यह मत समझ लीजिएगा कि इसका कॉपीराइट सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही है। भगवान राम मोर का पंख लगाते थे, यहां इसका वर्णन है। और कृष्ण जो है वे राम ही हैं जो कृष्ण बने बाद में। मोर का पंख साथ यात्रा कर रहा है, यात्रा उसकी थमी नहीं, वहां भी वो है, उनके साथ है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच विच कुसुम कली के। और मोर पंखों के साथ में उन्होंने सिर पर बहुत सारे फूल और कलियां भी सजाई हुई हैं। क्या सुंदर मुकुट बना हुआ है। मोर का पंख है, फूल हैं, कलियां हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। माथे पर तिलक है, पसीने की बूंदें हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं, सुहा रही हैं। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। और कानों के जो आभूषण हैं उन्होंने तो इस सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया है। विकट भ्रिकुटी कच घुंघरावे। और जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, काले और घने घुंघराले बाल। नव सरोज लोचन रत्नारे। आंखें जैसे नया नया कोई लाल कमल खिला हो, ऐसी आंखें। चारु चिबुक नसिका कपोला। जो ठोडी है, गाल हैं, अति सुंदर है।
हास विलास लेत मनमोला, और उनका जो हंसना है वो तो मन को ऐसे खींच डालता है, आकर्षित कर डालता है कि जिसका वर्णन करना ही मुश्किल है। मुख छवि कही न जाई मोह पाई, जो बिलोक्यों बहु काम ल जाए। और उनके मुख की जो छवि है भगवान राम की, वो तो कही नहीं जा सकती, क्योंकि जो बिलोक बहु काम ल जाए, न जाने कितने कामदेवों को वो लजा देती है। लज्जित हो जाते हैं कामदेव भगवान राम के सौंदर्य को देखकर, उनकी शोभा को देखकर। कुछ भी नहीं है कामदेव, कोटि मनोज लजावन हारे, ऐसे हैं राम जी। उर्मन भाल कंबुकल ग्रीवा, उनके उर पर हृदय पर मणियों की माला है, और जो गला है वो शंख के समान है। काम कलब कर भुज बलसीवा, और जो भुजाएं हैं वो शक्ति की सीमा है, उनसे शक्तिशाली भुजा कोई नहीं है। और वे कैसी हैं? जैसे कि जो कामदेव रूपी हाथी का बच्चा हो और उसकी जो सूंड हो, उसके समान उनकी भुजाएं हैं, जो कि शक्ति की सीमा है। सुमन समेत बाम कर दोना, और क्या है? भगवान राम के बाएं हाथ में फूलों का एक डोना है। होता है ना दोने, जिसमें चाट पकौड़ी खाते हैं, बाजार में जाते हैं, पत्तों की बनी हुई कटोरी को दोना कहते हैं। तो भगवान राम के बाएं हाथ में एक दोना है, जिसमें उन्होंने जो फूल चुगे थे वो उसमें रखे हुए हैं। सांवर कुंवर सखी सुठ लोना, सखी कहती है कि देखो ये जो सांवरा कुंवर है ना, इसकी सौंदर्य की तो कोई कहानी ही नहीं कही जा सकती, सबसे अलग है इसका सौंदर्य। वे राम के लिए कह रही है एक सखी कि ये सबसे अलग है, अलोना है, सुंदर है, न्यारा है, अपूर्व है। केहरी कटी पतपीठ धर सुषमा सील निधान, और सिंह के समान की कमर है। पीला वस्त्र धारण किया हुआ है और शीलता के ये भंडार हैं। देख भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी ने अपान, और सूर्यवंशी भगवान राम के सौंदर्य को देखकर सखियां अपना सब कुछ भूल गई, अपना आपा भूल गई, होश गवा बैठी अपने। धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गह पाने। तब एक ऐसी सखी, सयानी सखी, जिसका थोड़ा बहुत होश बरकरार था, थोड़ा वो जागी सी हुई थी, थोड़ी बिल्कुल ही अलमस्त मदमस्त नहीं हो गई थी, जिसे थोड़ा सा होश आ गया था, वह सखी बोलती है सीता गहीपान। सीता का हाथ पकड़कर वह बोली सीता से, क्या कहती है सीता से? बहुर गोरी कर ध्यान करे हूं। सीता ने तो आंखें बंद कर रखी। कब कर ली थी आंखें बंद? जब उन्होंने भगवान राम को अपने आंखों के मार्ग से ले जाकर हृदय में स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया, और उसके बाद अपनी पलकों के किवाड़ भिड़ा दिए। पलकें बंद करके सीता खड़ी है, आंखें बंद करके मन में बसा लिया राम की मूरत को, और आंखें बंद किए मन ही मन राम को देख रही है। सीता की तो तब से आंखें ही बंद हैं, नयन मुंदे हुए हैं, वो तो सखियां देखे जा रही हैं राम का सौंदर्य, अब सीता जी नहीं देख रही। तो एक सखी जो थोड़ी बहुत जागी होश से, उसने देखा सीता की तो आंखें ही बंद है, तो उसने हाथ पकड़कर सीता को हिलाया और क्या कहती है कि पार्वती का ध्यान फिर कभी कर लेना। उसने सोचा आंखें बंद है सीता की, और मंदिर में पार्वती का ही ध्यान करने आई थी,
गौरी पूजन करने, तो कहती हैं सीता से कि सुन, पार्वती का ध्यान फिर कभी कर लेना। भूप किशोर देख किन ले ही, अभी तो इन राजा के पुत्रों को क्यों नहीं देख लेती है, इनको देखना, ये फिर कहाँ मिलेंगे देखने के लिए। गौरी तो यहीं पर है, पार्वती कहाँ जा रही हैं, जब मर्जी देख लेना, जब जी चाहे ध्यान कर लेना, ये फिर ना मिलेंगे। तो अभी अपनी आंखें खोल और इनके सौंदर्य का दर्शन कर। सखी ने सीता को ऐसा परामर्श दिया। सकुच सी है तब नयन उघारे, सीता ने तब संकुचित होकर, शर्मा कर अपने नयन खोले, आंखें खोली। सन्मुख दो रघुसिंह निहारे, और उसने दो रघुकुल के शेरों को, सिंहों को अपने सामने देखा। नखसिख देख राम के शोभा, सुमिर पिता पन मन अति क्षोभा। और राम के पैरों से लेकर सिर तक सीता ने राम को देखा। देख राम के शोभा, राम की शोभा देखी सीता ने और देखती ही रह गई। और तत्काल उनका ध्यान अपने पिता की तरफ गया, राम की शोभा देखते देखते, और अपने पिता पर उनको क्रोध आने लगा। मन शुद्ध हो गया पिता के प्रति, जनक के प्रति। क्यों पिता के प्रति? पितापन, पिता ने जो प्रतिज्ञा की है कि सीता का विवाह उसी से करूंगा जो शिव का धनुष भंग कर देगा। सीता मन में सोच रही है कि अगर यह प्रतिज्ञा ना होती तो वह पिता से जाकर कह देती कि मुझे इसी कुंवर से विवाह करना है, ये जो राम है मुझे इसको ही अपना वर मानना है। पर अब कैसे कहूं जाके, प्रतिज्ञा कर बैठे हैं पिता। तो इस समय उन्होंने धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा क्यों रखी? राम को देखने के बाद उनके मन में पिता के प्रति ये शोभ, ये इरिटेशन, खींच, ये आक्रोश जन्म ले रहा है। पर बस सखिन लखी जब सीता को जब इस तरह से वशीभूत होते उसकी सखियों ने देखा कि ये तो गई काम से, राम मय ही हो चुकी है सीता, ऐसा जान लिया सखियों ने। सखियां तो सब जान लेती हैं। भय गहरू सब कहीं ही सभीता, पुनि आउब इही बेरिया काली, अस्कही मन बिहसी एक आली। तब एक सखी ने हंस के कहा सीता से, और सीता की इस दशा को देखकर वह भयभीत भी हो गई कि ये सब क्या हो रहा है सीता के साथ। तो सीता से वो क्या कहते हैं कि अभी तो चलते हैं, कल फिर इसी समय यहाँ पर आएंगे हम, अभी तो चलते हैं। गूढ़ गिरा सुन सिए सकुचाने, इस रहस्यपूर्ण बात को सुनकर सखी की कि सखी क्यों ऐसा कह रही है कि कल फिर आएंगे यहाँ पर, उस रहस्यमयी बात को सुनकर सीता जी सकुचा गई। भय हूँ विलंब मातु भय माने, और उनका मन अब डरने लगा कि इतनी देर मैंने यहाँ लगा दी। माँ पूछेगी इतनी देर कहाँ लगा दी, इतनी देर थोड़ी ना गौरी की पूजा होती है, तो कहाँ रह गई थी, क्या बोलूँगी मैं। तो वो भय, उधर राम को भय था गुरु का कि गुरु पूछेंगे देर क्यों कर दी। इतना गुरुजनों का, माता पिता का भय होता था कि जो समय दिया है पहुंचने का घर, उस समय से विलंब नहीं होना चाहिए, उस समय अवधि से पहले पहले ही घर पहुंचना है। और अगर विलंब हो जाता था तो मन में भय समा जाता था। दरबाड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनौ पितु बस जाने। और बहुत बड़ा धैर्य धारण करके उन्होंने अपने मन ही मन में राम को धारण किया, देखा, और मन महसूस कर रह गई कि मैं क्या करूं। फिर
अपन फिर ही अपनो पितु बस जाने, और अपने आप को पिता के वशीभूत जानकर कि मेरा कोई बस नहीं चल सकता, पिता ने प्रतिज्ञा कर दी है तो मुझे उनके अनुकूल ही चलना पड़ेगा। मैं तो पिता के अधीन हूँ, वे जहाँ मेरा विवाह करेंगे या जहाँ संयोग बनेगा मेरे विवाह का, जो भी धनुष भंग करेगा उसके साथ वे कर देंगे, तो उनके वशीभूत हूँ मैं तो, पर बस हूँ। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीत ने थोर। और अब उन्होंने अपनी सखियों से क्या कहा कि अभी चलती हूँ, मैं थोड़ा हिरणों को और देख लूँ, पौधों को देख लूँ, फूलों को देख लूँ। और उन सब का बहाना कर कर के वे राम को ही देख रहे थे। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत ने थोर। और बार बार राम को देख देख कर भी ऐसा नहीं हो रहा था कि उनकी प्रीति कम हो जाए, वो बढ़ती ही जा रही थी। भूख लगी हो, खाना खाते जाओ, थोड़ी देर में कहते हो बस और नहीं, पेट भर गया, अब और नहीं, बहुत हो गया। लेकिन यहाँ तो जैसे जैसे राम को वे देखती जा रही थी, राम को अपने हृदय में और समाती जा रही थी, वैसे ही वैसे क्या होता जा रहा था, उनकी प्रीति और बढ़ रही थी राम के प्रति, बनिस्पत की वो कम हो, बढ़ती ही जा रही थी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, वे ये सोचने लगे कि ये भगवान शिव का जो धनुष है ये तो बड़ा कठोर है। और ये सोच सोच कर मन ही मन में सीता विलाप करने लगी, मन ही मन रोने लगी कि ये नहीं भंग हो पाएगा राम से, तो इसका मतलब राम मुझे नहीं मिलेंगे। ये दुष्कल्पना आते ही, यह डरा देने वाला विचार आते ही सीता मन मन में रोने लगी, विलाप करने लगी। चल राख और श्यामल मूरत, और उसके बाद उन सांवले भगवान श्री राम की मूरत को अपने मन में बसाकर वहाँ से चल दें। प्रभु जब जात जान की जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खाने। और भगवान राम गुणों की खान जानकी जी को जाते हुए देखते रहे। जानकी चली गई। परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चारों चित्त भित्ति लिख लेनी। सीता जी ने क्या किया कि जो उनका परम प्रेम था राम के प्रति, उसकी उन्होंने स्याही बना ली। राम के प्रति परम प्रेम की स्याही बनाई सीता जी ने, और क्या किया, अपने मन के वस्त्र पर, अपने मन की दीवार पर राम का चित्र बना दिया, स्थापित कर दिया राम को वहां पर। गई भवानी भवन बहोरी, और उसके बाद वे फिर से भवानी के मंदिर में गई। दोबारा अपने मन में राम के प्रेम की स्याही से उनका चित्र बना दिया। अब तो राम का चित्र बन गया, हृदय में बस गए राम। अब वे मंदिर जाती हैं फिर से भवानी के। बंदी चरण बोली कर जोरी, गौरी के चरणों में मस्तक नवाया, हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी, जय जय गिरिराज किशोरी, पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, तुम्हारी जय जयकार हो। जय महेश मुखचंद चकोरी, वह जो भगवान शिव रूपी चंद्रमा के लिए चकोरी के समान सदा उनको देखती रहती है। चकोरी बनकर जो सदा शिव को चांद के समान देखती रहती हैं, उन भवानी की जय जयकार हो। जय गजबदन षडानंद माता,
उन पार्वती की जय जयकार हो जो कार्तिकेय और गणेश की माता है, जगत जननी है जो, उनकी जय जयकार हो। दामिनी दुति गाता, और जिनका शरीर बिजली के समान कांतिमय है, उनकी जय जयकार हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, जिनका ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है, उनकी जय जयकार हो। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जिनके अतुलनीय प्रभाव को ये वेद भी नहीं जानते हैं, उन गौरी की जय जयकार हो। भव भव विभव पराभव करनी, कैसी है गौरी, तू इस जगत को उत्पन्न करने वाली है, उसका पालन करने वाली है, उसका संहार करने वाली है, तेरी जय जयकार हो। विश्व मोहिनी, पूरे संसार को अपने वश में करने वाली है, अपने इशारों पे पूरे संसार को नचाने वाली है, और स्वयं स्वबस विहारिणी, स्वतंत्र होकर विचरने वाली है, विहार करने वाली है, तुम्हारी जय जयकार हो। पति देवा सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, और आपकी जो गणना है माता, किस में होती है? उन स्त्रियों में होती है सबसे प्रथम स्थान पर, जो अपने पति को ही अपना देव मानती हैं। आपकी गणना उनमें है, तो आपकी जय जयकार हो। महिमा अमित न सकी ही कही, सहस शारदा शेष, और जो आपकी महिमा है उसे हजार सरस्वती और हजार शेष नाग भी मिलकर गा नहीं सकते, कह नहीं सकते, ऐसी गौरी की महिमा है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, जो भी आपकी सेवा करता है वो चारों फलों की प्राप्ति करता है। वरदायिनी पुरारी प्यारी, आप हर प्रकार के वर देने वाली हैं और भगवान शिव की अति प्रिय हैं, आपकी जय जयकार हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, हे देवी मैं तुम्हारे चरण कमलों की पूजा कर रही हूँ। सुरनर मुनि सब होई सुखारे, उन चरण कमलों की पूजा कर रही हूँ कि जिनकी पूजा करने के बाद देवता नर मुनि सब सुखी हो जाते हैं। सारा संसार जिनके चरण कमलों की पूजा करने के बाद सुखी हो जाता है, मैं उन गौरी, उन भवानी की मैं पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। मोर मनोरथ जानू हुनी के, मेरे मन में क्या है इस समय आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं क्यों दोबारा यहाँ पूजन करने आई हूँ, क्यों मेरा मन इस समय रो रो कर आपसे प्रार्थना कर रहा है, सब जानती हैं आप, सब कुछ पता है आपको। बस हूँ सदा उरपुर सभी के, क्यों पता है? क्योंकि आप सभी के उरपुर हृदय रूपी नगर में रहती हैं। ये जो हृदय का नगर है ना, हे गौरी, यहाँ पर आप सदा विराजमान हैं, और इसलिए ये हृदय क्या सोच रहा है आपको सब मालूम है, सब पता है। किन्हु प्रकट न कारण ते ही, और इस कारण से मैं मुंह से बोलकर, शब्दों से बोलकर ये बात कहना ही नहीं चाहती यहाँ पर, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानती हैं आप। इस समय मेरी मनोकामना क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मांगने आई हूँ आपसे। आप सभी वरदानों को देने वाली हैं, इसलिए आप मेरे मन की बात जान लीजिए, मैं शब्दों से नहीं कहूँगी। अस कही चरण गहे वैदेही, और ऐसा कहकर सीता पार्वती के चरणों में गिर गई, उनके पैर पकड़ लिए। क्या कहें अब? मन जब प्रेम में बहता है तो उसके बाद
याचक बन के गौरी के चरणों में बह जाता है। वे ही मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अब सीता जी ने कितने शालीन रूप से, सौंदर्य संपन्न रूप से गौरी को अपनी सारी मन की बात कह डाली। अपनी इच्छाएं, अपना भय, अपनी कल्पनाएं, सब कुछ अर्पित कर दिया उनके चरणों में और उन पर छोड़ दिया है, उनके पैर पकड़ लिए हैं। अब गौरी क्या वरदान देंगी, ये तो हम सब देखेंगे आगे। सुनिहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत तेहि आली, सुने जो मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सब बस नगर नर नारी। बरनत छवि जैते सब लोगो, अवसि दिखाहि देखन जोगो। तास वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि पिरै सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकई सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सबीत। कन कन किनकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कई फिरी चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। बिलोचन चारु अचंचल, मनोहु सुकुचि निज तजे डिंग चल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व के प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, एहि पट तरौ विदे कुमारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सबु कारण जान विदाता, फर कई सुभद्र अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुबाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। जिनके लैरी पूरन पीठी, नहीं पावई परतिय मनु ठीठी।
मंगन लई न जिन कह नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। करत बतक ही अनुज सन, मन सिय रूप लोबान। मुख सरोज मकरंद छवि, कराई मधुप इव पान। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जय बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तय बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग रामई उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल बिदु, जलद पटल बिल गाई। शोभा शिव सुबग दो बीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुबग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुटि कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिंबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई। उर्मणि माल कुंभ कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। के हरि कटि पट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखीन अपान। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। सकुच सिय तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कही सबीता। पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कई मन बीसी एक आली। गुर गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयो विलम्बु मात बैमानी। धरि बरि धीर राम उर आने, फिर आप अपन पौ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरै बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाड़ै प्रीति ना थोरी।
जानि कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदुमति कीनी, चारु चित बीती लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब बस बिहारिणी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानउनी के, बसउ सदा उरपुर सबही के। कीनउ प्रगट न कारण तेहि, अस कई चरण गए वैदेही।